हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा और मेरे चैनल मनसा केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं क्लास 7th का चैप्टर हीट। ठीक है, आज हम हीट के बारे में पढ़ेंगे। हीट क्या होती है, ठीक है, इसको मेज़र कैसे करते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो आज मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलें, ताकि आपको फर्दर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मेरे चैनल पर बने रहें। हीट हीट क्या होती है? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है। अगर मैं एनर्जी की बात करूँ, अब एनर्जी क्या है? एनर्जी है एबिलिटी टू डू द वर्क। एबिलिटी टू डू वर्क कि अगर हम बात करें कि जो हीट है, ठीक है, वो क्या एक एनर्जी की फॉर्म है। अब एनर्जी क्या होती है? एनर्जी क्या होती है? जिससे क्या होता है, काम हमारा हो जाता है, काम करने की क्षमता या फिर काम हो जाए। अगर मैं यहाँ से पर्टिकुलर वर्क को उठाऊं तो वर्क क्या होता है? वर्क कब माना जाता है किसी चीज़ में? जब कोई क्या आता है, चेंज आता है। जब कोई क्या आता है, चेंज आता है, तो हम क्या कहते हैं कि हमारा वर्क हो गया। और इस काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। जो एनर्जी हमें चाहिए उसको हमने नेम दिया है हीट। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ आपको, हीट क्या है? हीट क्या है? एक फॉर्म है एनर्जी की, एक फॉर्म है एनर्जी की। और वो एनर्जी किसके काम आती है? किसी काम को करने के लिए वो हीट क्या होती है? इस्तेमाल होती है, या आप कह सकते हो कि वो कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, हीट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू वर्क। ओके, जैसे कि आपको पता है सर्दियाँ आती हैं, ठीक है, हम अपने हैंड्स को क्या करते हैं? रब करते हैं। तो यहाँ पे क्या होती है? हीट प्रोड्यूस होती है। एक वर्क करने से क्या हुआ, हमारे हाथों में क्या हुई है? गर्माइश आई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि हमारे हाथों में क्या है? हीट अप हो गया हमारे हैंड, जस्ट एक रब करने से क्या हुआ? दोनों हैंड को हम रब कर रहे हैं ना, तो हमारे हैंड्स में क्या हो रही है? फ्रिक्शन हो रही है। हमारे हैंड्स में क्या हो रही है? फ्रिक्शन हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारे जो हैंड्स हैं वो एकदम प्लेन नहीं है। ठीक है, वो यहाँ से कहीं से ऊंचे हैं, कहीं से नीचे हैं, तो वो एक जैसे प्लेन नहीं है। तो जब हम इसको रब करते हैं तो इनमें क्या होती है? थोड़ी बहुत फ्रिक्शन होती है। फ्रिक्शन होने करके उसमें क्या प्रोड्यूस होती है? हीट प्रोड्यूस होती है। वैसे ही अगर मैं कार की एग्जांपल लूँ, ठीक है, कार की एग्जांपल लूँ, कार में जब फ्यूल बर्न होता है, फ्यूल बर्न होने से क्या होता है? हीट जनरेट होती है। और उसके बाद आपकी कार क्या करती है? मूव करती है। आपकी कार क्या करती है? मूव करती है। कार के मूव होने से, ठीक है, कार के मूव होने से आपकी जो पोजीशन है वो क्या होती है? चेंज होती है, जिस करके आप कह सकते हो कि हमारा क्या है? वर्क हुआ है। हमारा जो वर्क है वो हुआ है। तो ये सिंपल सी हीट की डेफिनेशन है। अगर मैं आपको नेक्स्ट बात करूं टेम्परेचर की, तो अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, जैसे आपको पता है अगर आप आइसक्रीम लो, आइसक्रीम क्या लगती है आपको? आइसक्रीम को क्या वर्ड देते हो कि आइसक्रीम क्या है? कोल्ड है। ठीक है, आइस लो, आइस को भी आप क्या बोलते हो? कोल्ड है। ठीक है, फ्रिज वाटर लो, ठीक है, तो उसको भी आप क्या कहोगे? वो क्या है? कोल्ड है। अगर मैं यही बात करूँ किसी हॉट सूप की, हॉट सूप हो गया, या फिर कोई भी वार्म वाटर ले लो आप, ठीक है, वार्म वाटर ले लिया मैंने, तो अगर आप इनको टच करोगे और इनको टच करोगे तो आप क्या बोलोगे कि ये सारी चीज़ें क्या हैं? कोल्ड हैं, और ये सारी चीज़ें क्या है? हॉट हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं? कोल्ड है, और ये क्या है? हॉट है। तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। टेम्परेचर क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है जो मेजर करती है डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, टेम्परेचर क्या? एक फिजिकल क्वांटिटी है जो आपको बताता है कि ये जो चीज़ है वो गर्म है और ये चीज़ क्या है? ठंडी है। अब देखो, ये चीज़ें हमें ठंडी क्यों लगती हैं और ये चीज़ें हमें गर्म क्यों लगती हैं? हमारी बॉडी का एक टेम्परेचर है। हमारी बॉडी का क्या है? एक टेम्परेचर है, जो आप कह सकते हो 98 फ़ारेनहाइट होता है। तो 98.567 समथिंग कुछ ऐसा होता है फ़ारेनहाइट, तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है अभी। तो अगर उस टेम्परेचर से जो कुछ चीज़ें गर्म होती हैं, हमारी बॉडी टेम्परेचर
टेम्परेचर से जिनका टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिनका टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर से क्या होता है, ज़्यादा होता है, बॉडी टेम्परेचर से क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो वो क्या होती है, हमें हॉट लगती हैं, वो हमें क्या लगती है, हॉट लगती है। बट जिनका टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, ठीक है, जिनका टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, और हमारी बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है जिन चीज़ों से, वो चीज़ें हमें क्या लगती हैं, कोल्ड लगती होती है। तो ये बात हमेशा याद रखना, जो हमारे बॉडी टेम्परेचर से जिनका टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो हमें हॉट लगेंगी, और जिनका कम होगा वो हमें क्या लगेंगी, कोल्ड लगेंगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिए कि एक साइड मैंने यहाँ पे रखे हैं 5 सर्कल ले लो या फिर पेबल्स कह लो, ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 पेबल्स लिए हैं। अगर मैं यहाँ से किसी एक स्टोन को क्या करूँ, थ्रो करूँ, तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। ये तो नहीं है ना कि अगर मैंने स्टोन यहाँ पे रखा तो वो इस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर दे, नहीं, वो किस डायरेक्शन में जाएगा, ये वाला स्टोन भी इधर नीचे को ही गिरेगा, ये स्टोन कभी भी ऊपर को नहीं जाएगा। बट जो यहाँ वाला स्टोन है वो हमेशा किस डायरेक्शन में आएगा, नीचे को आएगा, नीचे को आएगा। ये बात समझ में आई ना। आप घर पे एग्जाम्पल भी करके देख सकते हो। अगर यहीं पे मैं ये क्या कर दूँ, बराबर कर दूं दोनों को, दोनों साइड मैंने क्या कर दिया, जो पत्थर थे मैंने बराबर कर दिए, तो अब क्या ये बॉल इधर को जा पाएगी जो पहले जा रही थी, नहीं, अब नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि अब क्या हो गए, ये दोनों बराबर हो गए, तो इसको मूव करने की डायरेक्शन नहीं मिल रही है। तो बट फर्स्ट केस में जो मैंने लिया था, यहाँ पे कितने थे, 5, और यहाँ पे कितने थे, 3, तो बॉल हमेशा क्या जा रही थी, 5 to 3 जा रही थी। तो इससे आपको क्या याद रखना है कि जो हीट है, ठीक है, हीट फ्लो, ये हीट का फ्लो है, हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक है। जब हमेशा क्या होता है, जो हीट है वो फ्लो करती है, जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है वहाँ से वो फ्लो करना स्टार्ट करती है, कहाँ के लिए, जहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है। ये बात आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। आप इसको कह सकते हो फ्लो ऑफ हीट, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर लो है, और यहाँ पे क्या, टेम्परेचर हाई है, ओके। तो हमेशा कैसे मूव करेगा, एक जैसा। अगर टेम्परेचर बराबर है, ठीक है, टेम्परेचर क्या है, बराबर है, तो ये क्या है, मूव नहीं कर रहा, ठीक है, ये मूव नहीं कर रहा। तो याद रखना, हीट हमेशा क्या करती है, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ से फ्लो करके कहाँ जाएगी, जहाँ पे लो होता है। जब फीवर होता है हमें घर पे, तो कभी डॉक्टर कहता है ठंडे पानी की पट्टियाँ करो सिर पे, तो वो क्यों कहता है, क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या, हाई है, और जो पानी की पट्टियाँ आप सिर पे करते हो उसका टेम्परेचर क्या है, लो। तो आपकी बॉडी से हीट क्या होती है, फ्लो होके, जो भी आप कॉटन का कपड़ा या फिर कोई हो भी क्लॉथ यूज़ करते हो, वो उसमें क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है, उसमें चली जाती है। सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि सर्दियों में जब हमें ठंड लगती है, हमारे हाथ ठंडे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने हैंड्स को अपने पॉकेट्स के अंदर डाल लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो हमारी पॉकेट्स होती हैं वुलन की, वो क्या होती है, उनका जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, और आपके हाथ का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। तो कपड़ों से हीट क्या होती है, आपके कपड़ों से और आपकी बॉडी से क्या होती है, हीट ट्रांसफ़र होती है आपके हैंड्स के लिए, और फिर आपके हैंड्स भी कुछ टाइम बाद क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाती हैं। तो ये बात याद रखना कि जो हीट है वो हमेशा फ्लो करेगी फ्रॉम हाई टू लो। अब नेक्स्ट बात पता लगती है, हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे टेम्परेचर हाई है और यहाँ पे टेम्परेचर लो है, हमें कैसे पता लगेगा। अभी मैंने पीछे आपको बताया, बॉडी टेम्परेचर जिसका ज़्यादा होगा वो हाई हो गया, बॉडी टेम्परेचर जिसका टेम्परेचर कम हो गया, ठीक है, वो क्या हो गया, लो हो गया। बट हमें इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता कि कितने पे हो हमें ठंडा लगेगा, कितने पे हो हमें गर्म लगेगा, और कितने पे कितना ज़्यादा हमें चिल्ड लगेगा, ठीक है, और कितने ज़्यादा गर्म पे हमें वो उबलता हुआ लगेगा। तो ये बात के लिए हमारा एक अपरेटस आता है जिसको हम बोलते हैं थर्मोमीट्री। तो थर्मोमीट्री की अगर हम डेफिनेशन देखें, the process of measuring temperature is called thermometry.
थर्मोमीट्री। ठीक है, अब याद रखना जो जिस प्रोसेस के थ्रू हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोमीट्री। तो एसआई यूनिट जो है हमारे टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होती है, अगर आपको पता है तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं कि एसआई यूनिट में क्या फ़र्क है। ठीक है, एसआई यूनिट और नॉर्मल यूनिट्स में क्या फ़र्क है। तो जो एसआई यूनिट है वो है केल्विन, जो एसआई यूनिट है टेम्परेचर की वो क्या है, केल्विन। और अनदर टू एग्जाम्पल जो आपकी यूनिट्स हैं वो है सेल्सियस, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। ओके, जो आपके थर्मामीटर यूज़ करते हो घर पे वो फ़ारेनहाइट में होता है, 98 टेम्परेचर सी पे आता होता है। अब ये है हमारे स्केल, इसको हम स्केल्स भी कह सकते हैं। 3 टाइप्स के हमारे पास क्या होते हैं, टेम्परेचर स्केल होते हैं। अब टेम्परेचर स्केल क्या है, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जैसे लाइन मारने के लिए स्केल होता है ना, एक लाइन ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, वैसे ही क्या है, टेम्परेचर को चेक करने के लिए एक स्केल बनाए जाते हैं। ठीक है, ताकि हम क्या कर सके, टेम्परेचर को मेज़र कर सके। तो जो टेम्परेचर स्केल बनाया जाता है वो बहुत स्पेशल तरीके से बनाया जाता है, उसकी हम स्टडी करते हैं, टेम्परेचर स्केल्स। ठीक है, टेम्परेचर स्केल में एक तो दो टेम्परेचर को फिक्स किया जाता है। ठीक है, 2 टेम्परेचर को क्या करते हैं, उसमें फिक्स्ड कर देते हैं। ठीक है, एक तो लो टेम्परेचर को और एक क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर को फिक्स्ड कर देते हैं एक स्केल। तब 2 पॉइंट्स को क्या किया जाता है, फिक्स करा जाता है। अगर मैं लो की बात करूं, लो फिक्स्ड पॉइंट एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट, तो लो फिक्स पॉइंट पे क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। अगर मैं सेल्सियस स्केल की बात करूं, अगर मैं फ़ारेनहाइट स्केल की बात कर रही हूं तो उसकी वैल्यू भी क्या होती है, कम से कम होती है। ठीक है, उसकी वैल्यू भी क्या होती है, कम से कम होती है। ठीक है, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, आइस पॉइंट, याद रखना, आइस पॉइंट। जब हम अपर की बात करते हैं तो जो सेल्सियस स्केल होता है उसकी जो मैक्सिमम जो फिक्स टेम्परेचर है वो है 100 डिग्री सेल्सियस, और अगर मैं फ़ारेनहाइट स्केल की बात करूँ तो उसका है 212 फ़ारेनहाइट, ये भी बात याद रखना। ठीक है, और इसको बोलते हैं स्टीम पॉइंट, स्टीम पॉइंट। ओके, आइस पॉइंट कौन सा होगा, जब जो आइस है वो मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाए। ठीक है, आइस क्या हो जाए, मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाए। और स्टीम पॉइंट क्या है, जब क्या हो जाए, वाटर बॉयल हो जाए, वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। ठीक है, अगर स्टीम पॉइंट वो होगा जहाँ पे वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाए, और आइस पॉइंट वो होगा जहाँ पे आइस पिघलना स्टार्ट हो जाए। अब हम देखते हैं ये पॉइंट कौन से हैं और कितने पे होते हैं। आइस मेल्ट होना स्टार्ट होती है जो सेल्सियस स्केल पे है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, बट 0 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट है वो क्या है, 32 फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये दोनों आइस पॉइंट है, याद रखना, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि आप इनके वो लिखो, आइस पॉइंट लिखो कौन से होते हैं, तो ये आइस पॉइंट है। और अगर हम अपर स्टीम की बात करें तो यहाँ मैंने ऑलरेडी मेंशन करा हुआ है कि 100 डिग्री सेल्सियस और 212 फ़ारेनहाइट क्या है, आपके स्टीम पॉइंट है। अब 2 स्केल की बात तो मैंने आपको कर दी, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की। जब हम केल्विन स्केल की बात करेंगे, ये स्पेशल मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, याद रखना, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ये कितना होता है, 273 केल्विन, 273 केल्विन। और स्टीम पॉइंट कितना होता है इसका, 373 केल्विन। ये बात आपने याद रखना है। ये टेम्परेचर्स के जो है ना, ये आपने एकदम टिप्स पे याद रखने, आपके माइंड में होने चाहिए, बार बार एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे, इसके बेस पे न्यूमेरिकल भी 100% आएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ वन स्केल टू अनदर स्केल, मतलब हम सीखेंगे सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट टू केल्विन। ठीक है, या फिर सेल्सियस टू केल्विन भी जा सकते हैं, केल्विन टू सेल्सियस भी आ सकते हैं, डायरेक्ट भी जा सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा हम अपने स्केल को अच्छे से समझ लेते हैं। आइस पॉइंट,
आइस पॉइंट फटाफट से अगर याद है तो कमेंट्स में लिखो आइस पॉइंट क्या है और स्टीम पॉइंट क्या है। अभी हमने करा है, इससे आपको रिवीजन भी हो जाएगी अगर आप साथ में लिखते रहोगे। आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट, तो जो इनके बीच में डिफरेंस है वो है 100 डिग्री का डिफरेंस। कितना है, क्योंकि यहाँ पे आइस पॉइंट 0 होता है, मैं खुद ही लिख देती हूँ, आपने तो क्या लिखना है 100 डिग्री, ठीक है। तो इसका बीच का डिफरेंस हो गया, वो कितना हो गया 100 डिग्री का। अगर मैं यही फ़ारेनहाइट स्केल की बात करूँ तो फ़ारेनहाइट स्केल में जो डिफरेंस है वो कितना है आइस पॉइंट के बीच में और इसके बीच में 180 डिग्री का है, 180 डिग्री का है। तो आप कह सकते हो 100 यूनिट ऑन सेल्सियस स्केल इज इक्वल्स टू 180 यूनिट ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। तो अगर मुझे 1 सेल्सियस का निकालना है, 1 यूनिट निकालना है, 1 यूनिट ऑन सेल्सियस स्केल, तो मैं क्या करूँगी 180 को 100 से क्या कर दूँगी डिवाइड कर दूँगी और इसको कटिंग करके मेरा आंसर कितना आ जाएगा 9/5, 9/5 आ जाएगा। अब ये वैल्यू भी याद रखना कि अगर हम 1 यूनिट लेते हैं सेल्सियस की, ये तो मैं आपको 100 का बता रही हूँ ना किसके बराबर होगा, अगर 1 यूनिट लेते हैं तो 9/5, ठीक है, 9/5 आएगा। ये फटाफट से नोट कर लो, ये आगे जाके बहुत काम आने वाली है चीज़। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टेम्परेचर मेंशन कर दिया है आइस पॉइंट वाला कि 0 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे 32 है और यहाँ पे क्या है 273, ये हो गया आइस पॉइंट। अगर मैं स्टीम पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे स्टीम पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस और ये कितना होता था यहाँ पे 212 फ़ारेनहाइट और ये होता था 373 केल्विन। तो ये 2 टेम्परेचर आपको याद रखने हैं, ये माइंड में अच्छे से याद करके रख लो। अब हम नेक्स्ट करते हैं भी हमने देखा था कि 1 यूनिट ऑन सेल्सियस के 9/5। तो अगर जब हम फ़ारेनहाइट का फार्मूला लिखते हैं तो फ़ारेनहाइट का फार्मूला होता है फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस डिग्री। और एक बात याद रखना, जब हमने बात की थी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है 32 फ़ारेनहाइट होता है, तो एग्जैक्ट वैल्यू और करेक्ट आंसर के लिए हम साथ में क्या लिखते हैं 32 को भी क्या करते हैं ऐड करते हैं, ठीक है, 32 को भी क्या करते हैं हम ऐड करते हैं। तो यहाँ से हमारा आ गया फ़ारेनहाइट का फार्मूला। और जब हमने सेल्सियस का फार्मूला निकालना है तो हम क्या करेंगे इसका इसको क्या करेंगे एक्सचेंज कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे फ़ारेनहाइट है 32 यहाँ पे जाएगा तो माइनस का 32 हो जाएगा यहाँ पे जाके, और यहाँ पे क्या बचा 9/5 तो यहाँ पे क्या आ गया, इसको हम ब्रैकेट में लिख लें क्योंकि आप अगर एलसीएम वगैरह लेकर दोगे तो ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो गया 5/9 रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये क्या आ गया आपका सेल्सियस निकालने के लिए आ गया, ठीक है, ये क्या आ गया आपका सेल्सियस निकालने का फॉर्मूला आ गया। अगर नेक्स्ट आपको केल्विन की बात की जाती है केल्विन निकालने के लिए, तो केल्विन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेल्सियस में आपको क्या प्लस करना पड़ता है 273 ऐड करना पड़ता है। बट अगर आपको सेल्सियस डायरेक्ट दिया होगा तो आप यहाँ पे सेल्सियस की वैल्यू लिख के उस पर 273 क्या कर दो ऐड कर दो। बट अगर आपको सेल्सियस नहीं दिया हुआ, ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है फ़ारेनहाइट दिया हुआ, तो आपको क्या करना पड़ेगा पहले सेल्सियस स्केल निकालना पड़ेगा। और सेल्सियस स्केल आप कैसे निकालोगे वो आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करके निकालोगे, ठीक है। तो ये आप बात हमेशा याद रखना कि फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करने के लिए ये फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो ये ठीक है। और ये आपको क्या हो गया केल्विन वाला फार्मूला हो गया। और अगर आपको सिंपल सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा केल्विन जो भी आपको दिया होगा उसमें से 273 आप क्या कर देना माइनस कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ने लगे हैं हम थर्मामीटर के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा कि क्लिनिकल थर्मामीटर कौन सा होता है और लेबोरेटरी थर्मामीटर कौन सा होता है और उसमें कौन सा लिक्विड यूज़ किया जाता है टेम्परेचर मेजरिंग के लिए। तो ये स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि जो मैं सारी वीडियोस बना रही हूँ वो मैं बच्चों के कहने पे ही बना रही हूँ और बच्चों के कहने पे ही बन रही है। जैसे कि आपको पता ही है मेरे चैनल पे आजकल डाउट ही चलते हैं, जिसको जो डाउट होता है वो मुझे व्हाट्सएप पे वीडियो भेजता है। आप भी भेज सकते हो अपने चैप्टर की पिक्स, तो मैं उसकी वीडियो बनाऊँगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जस्ट क्लिक करना है और ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। तो
तो ये मैंने यहाँ पे थर्मामीटर की एक डायग्राम बनाई है। आई नो बहुत अच्छी नहीं बनी है, बट आई होप आपको ये डायग्राम समझ आ जाए। मैं बिल्कुल ट्राई करूँगी कि आपको अच्छे से समझ आए। थर्मामीटर में हम बात करेंगे मरकरी इन ग्लास ट्यूब, ठीक है, कि जो मरकरी होगा या मरकरी एलिमेंट है वो क्या है, इसके बल्ब में प्रेजेंट होगा। जो आपके घर पे थर्मामीटर है उसके जो नोक एंड पे यहाँ पे जो पॉइंट है वहाँ पे क्या होता है, मरकरी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट यहाँ पे एक किंक होती है, ठीक है, जो आपने देखा होगा, कभी देखना, उसके अंदर एक जो बोर वाली लाइन होती है जिसपे आपका टेम्परेचर फ्लो करता होता है, ठीक है, वो उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, किंक। अभी मैं इसका काम बताऊंगी क्या करते हैं। और ये क्या है यहाँ पे, मरकरी। और ये जो ट्यूब होती है बीच में पतली सी लाइन होती है ना, उसको कहते हैं बोर, जिसपे आपका टेम्परेचर मूव करता होता है। और जो बाहर की आउटर कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं स्टेम। अब थर्मामीटर क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारे पास क्लिनिकल एंड सेकंड होता है हमारे पास लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो अगर मैं क्लिनिकल टेम्परेचर की बात करूँ तो इसको हम यूज़ करते हैं बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। इसकी जो रेंज होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस टू 43 डिग्री सेल्सियस होती है, जबकि इसकी रेंज 10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस है। जैसे कि इसका नाम लेबोरेटरी है, तो लेबोरेटरी के वर्क के लिए यूज़ होता है। किसी एलिमेंट का टेम्परेचर जैसे बॉइलिंग वगैरह करते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हम किंक की बात करते हैं। अब इसमें क्या होता है, क्लिनिकल वाले में किंक प्रेजेंट होता है, इसको किंक बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है कि ये जब आपका टेम्परेचर जब एकदम से ऊपर जाता है, ठीक है, जब आप अपना फीवर चेक करते हो तो ये एकदम से फीवर को नीचे नहीं आने देता। आपको क्या करना पड़ता है, उसको थोड़ा सा हिलाना, शेक करना पड़ता है टेम्परेचर को नीचे लाने के लिए। तो ये किंक बस यही काम करता है कि टेम्परेचर को वापस बैक नहीं आने देता। जैसे ही आप यहाँ से हीट का सोर्स हटाओगे तो ये टेम्परेचर एकदम से नीचे नहीं आएगा, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, शेक करना पड़ेगा। बट यही अगर लेबोरेटरी टेम्परेचर की बात करूँ उसमें ये किंक नहीं होती। जैसे ही आपने हीट का सोर्स हटा दिया यहाँ से तो टेम्परेचर मरकरी का वैसे ही क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि मरकरी ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है। मरकरी ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके कुछ रीज़न है, क्योंकि मरकरी के पास उसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है। वो हम नेक्स्ट में देखते हैं कि क्या उसकी यूनिक प्रॉपर्टी है ऐसी कि जिस करके उसको थर्मामीटर में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आपके यहाँ पे यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ मरकरी, Hg मरकरी का साइन होता है, याद रखना, ठीक है। तो एक तो क्या है, फर्स्ट है डू नॉट स्टिक ऑन ग्लास, ठीक है, जो उसकी ग्लास ट्यूब है मरकरी उसके साइड्स पे नहीं लगती है, ठीक है। और सेकंड थिंग क्या है, एक तो ओपेक है और उसका नेचर क्या है, शाइनी है। जब आप अपना फीवर चेक करते हो तो आपको रेड लाइन चमकती हुई दिखाई देती है जहाँ तक आपका टेम्परेचर होता है। और अगर हम बात करें, और ये हमेशा क्या रहती है, लिक्विड स्टेट में रहती है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है मरकरी की जिस करके हम मरकरी को टेम्परेचर में यूज़ करते हैं। अल्कोहल भी यूज़ किया जाता है किसी किसी टेम्परेचर पे जहाँ पे टेम्परेचर क्या हो, बहुत ज़्यादा कम हो। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आया होगा। अगर अच्छे से समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।